आजकल खेती के तरीके बदल रहे हैं, मौसम बदल रहा है, नई तकनीक आ रही है। धान की नर्सरी का सीजन आ गया है, लेकिन मार्केट में डीएपी की शॉर्टेज है। एनपीके 12-32-16 का रेट जो है ना 1720 रुपये प्रति 50 किलो हो गया है। इसकी भी कमी है। ऊपर से गर्मी, धूप में नर्सरी तैयार करना, धान बीज का अंकुरण, जड़ों का बेहतर विकास, हरी भरी पौध। धान नर्सरी की सही शुरुआत होगी तभी कल्लो फुटाव की कमी नहीं रहेगी। हम सबको ये क्लियर है, पता है। हम जो डीएपी एनपीके खाद खेत में डालते हैं ना, उसमें से 25-30% फास्फोरस और पोटाशी फसल को उपलब्ध होते हैं। बाकी जो है ना फास्फोरस और पोटाश जो है मिट्टी में फिक्स हो जाता है। ये जो फिक्स हो जाता है फास्फोरस और पोटाश पौधों को नहीं मिलता, कोई फ़ायदा नहीं होता, साल दर साल मिट्टी में पड़े रहते हैं। आज की वीडियो का मकसद भी यही है कि खादों की शॉर्टेज के समय इन अनुपलब्ध फास्फोरस और पोटाश जो मिट्टी में पड़े हैं, कैसे धान की नर्सरी में शुरू में नाजुक सीडलिंग को उपलब्ध करवाया जाए, अच्छा अंकुरण और जड़ों का विकास करवाया जाए। पिछले साल मुझे ग्रो इंडिगो का एक जैविक उत्पाद प्रेरक के नाम से मिला था। मैंने बीज उपचार किया, फिर पौध उखाड़ने के बाद जड़ों का उपचार भी किया। आसान है, दिखाऊंगा भी। अच्छा रिजल्ट मिला था, कल्ले फुटाव ज़्यादा थे और इस साल भी इसका प्रयोग कर रहा हूँ। 1 किलो धान बीज के लिए 6 मिलीलीटर प्रेरक की जरूरत पड़ती है। 1 किला बीज उपचार का खर्चा जो है ना 100 रुपये से भी कम पड़ता है। पैदावार 1 से 1.5 क्विंटल तक बढ़ सकती है। 2,500 से 3,000 रुपये प्रति किला का फायदा हो सकता है। प्रेरक में इतने सूक्ष्म जीवों का मिश्रण है कि अंकुरण के समय भरपूर ऊर्जा मिलती है, एक समान अंकुरण होता है, बाद में भी नर्सरी में पूर्ण सुरक्षा मिलती है, ज़्यादा तापमान से लड़ने की शक्ति मिलती है, गर्मी में पौध पीली नहीं पड़ती। आप देख रहे हो ये पूसा 1509 की 15 दिन की पौध है। 24 घंटे भिगोकर बीज को पानी से बाहर निकालने के 4 से 6 घंटे के बाद 6 मिलीलीटर प्रेरक प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज उपचार किया था। रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट है, कोई गुड़ या स्टिकर नहीं मिलाना। बीजों के ऊपर डालकर हल्के हाथों से मिलाते रहो जब तक कि एक समान परत न चढ़ जाए, सारे बीज हल्के लाल ना हो जाएं। इससे जल्दी बेहतर और एक समान अंकुरण होगा, मजबूत लंबी जड़ें बनेंगी, सीडलिंग मजबूत होगा। अगर आप किसी कारणवश बीज उपचार नहीं कर पाए तो भुरभुरी छानी हुई देसी खाद या सूखी खेत की मिट्टी ले लो। 100 मिलीलीटर प्रेरक मिलाकर प्रति किला नर्सरी वाली जगह पर प्रयोग कर सकते हो। मैंने केंचुआ खाद वर्मी कंपोस्ट में प्रेरक को मिलाकर नर्सरी में डाला है। अंकुरित बीजों को खड़े पानी में छिट्टा देने के बाद उपचारित केंचुआ खाद को ऊपर से बाद में डाला है। आप देख ही रहे हो, यह जीवाणु मिट्टी में घुलकर अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं और अघुलनशील फास्फोरस और पोटाश को पौधों के पूरे जीवन चक्र में उपलब्ध करवाते रहते हैं। प्रेरक का इस्तेमाल किसी भी फफूंदीनाशक या कीटनाशक के साथ मिलाकर किया जा सकता है, ऐसा कंपनी का कहना है। इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया के साथ साथ बायोटिक एजेंट भी हैं। अच्छा, वातावरण में ना 78% नाइट्रोजन होती है, उसको फिक्स करके पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बनाते हैं जो पौधों को उपलब्ध होती है, और जो पोटाश मिट्टी में पड़ी होती है, फिक्स पड़ी होती है, उसको मोबिलाइज करके पौधों की जड़ों तक पहुंचाते हैं। पिछले साल मैंने प्रेरक से धान नर्सरी उखाड़ने के बाद जड़ उपचार भी किया था। थोड़ी जगह पर पानी में प्रेरक को डालकर मिलाकर पौध की गुच्छियों को, झुड़ियों को या बंडलों को, कुछ भी कह लो, पानी में इस तरह रख दिया था कि जड़ें अच्छी तरह से पानी में डूब जाएं। 1 किले की नर्सरी की जड़ उपचार के लिए 250 ml प्रेरक काफ़ी है। कम से कम 15-20 मिनट तक जड़ उपचार करना चाहिए। मैंने तो शाम को गुच्छियों को पानी में रखवा दिया था, लेबर ने सुबह उठाकर रुपाई कर दी थी। अधिक जानकारी के लिए आप 08048131578 नंबर पर मिस कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अच्छा, नंबर कॉल करने से पहले ना 0 जरूर लगाएं। ये जो सूक्ष्म जीवाणु है ना, जड़ों के साथ मेन फील्ड में, रुपाई वाले खेत में भी जाकर अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। वहाँ की मिट्टी में अघुलनशील फास्फोरस और पोटाश को भी पौधों को उपलब्ध करवाते रहते हैं। डीएपी एनपीके की कमी महसूस नहीं होने देते। कल्लो फुटाव हरियाली से ही पता चल जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू जी।